अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो हम एडिटोरियल करने वाले हैं उसका टाइटल है लॉन्ग वाइंडिंग रोड। देखो लॉन्ग का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो चीज़ जो लंबी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी चलने वाली है। वो कौन है, वो क्या चीज़ है? कहता है वाइंडिंग रोड, वो वाली रोड, वो वाला रास्ता, वो वाली जर्नी जो वाइंडिंग है, मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी है, जो सीधी नहीं है। तो ये जो पूरा टाइटल है ये असल में क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है? ये एक जर्नी की बात कर रहा है, लेकिन ये जर्नी वो वाली है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, काफ़ी पेचीदा सफ़र की बात कर रहा है। तो जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा कि इसने यहाँ पे ये वर्ड रोड क्यों यूज़ किया है। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये कुछ वर्ड्स मैंने नोट किए हैं, ठीक है? ये मैं आपको बता दूँ ताकि एडिटोरियल पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। अच्छा, पहला है ऑफ रैम्प। ऑफ रैम्प का मतलब होता है मुश्किल हालात से निकलने का सेफ रास्ता। एंटेंगल, इसका मतलब होता है किसी पेचीदा सिचुएशन में फंस जाना। इम्पेरेटिव, इंतहाई ज़रूरी। एंडोर्स करना, किसी चीज़ की खुली हमायत करना। सबड्यू, सबड्यू का मतलब होता है काबू करना। रूइनियस मतलब बहुत नुकसानदेह, तबाहकुन। इमिनेंट मतलब फौरन होने वाली, वो चीज़ जो बहुत करीब हो। मेन बिजनेस, इसका मतलब होता है बिल्कुल सीरियस होना, बिल्कुल संजीदा होना, बिल्कुल मजाक ना करना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पाबंदी, तंगी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आज के एडिटोरियल में यूज हुए हैं। जब आप पूरे सेंटेंसेस को रीड करोगे तो तब आपको इनके मीनिंग की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कहता वाइल जबकि नोट अ कंप्लीट फेलियर, कहता जबकि एक मुकम्मल या पूरी तरह से नाकामी नहीं, मतलब ये बता रहा है कि कोई चीज़ जो है वो पूरी तरह से नाकाम नहीं हुई। कहता देयर वॉज नो ब्रेक थ्रू, लेकिन वहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू भी नहीं था, कोई कामयाबी भी नहीं थी, कोई अहम पेशे रफ्त भी नहीं थी। अच्छा, किस चीज़ में फेलियर और किस चीज़ में कामयाबी? कहता इन द यूएस ईरान टॉक्स, इन बातचीत में, मतलब जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत थी, जो डिस्कशन थी, उसकी बात कर रहा है। कहता दैट बिगेन, ये वो वाली टॉक्स है, ये वो वाली बातचीत है जो कि शुरू हुई ऑन सैटरडे, हफ्ते के दिन, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसने यही बात की है ना कि अगर आप कोई पूछे कि वो जो बातचीत चली थी, वो जो डिस्कशन हुई थी अमेरिका और ईरान के दरमियान में, तो उसमें क्या रिजल्ट निकला, तो वो यही बता रहा है कि ना तो मुकम्मल फेलियर था, ना ही कोई ब्रेक थ्रू था। देखो ब्रेक थ्रू जो है ना वो असल में बहुत बड़ी कामयाबी को बोलते हैं, सक्सेस को बोलते हैं, डेवलपमेंट को बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। और टॉक का मतलब होता है निगोशिएशंस, मुज़ाकरात, ये जो बातचीत थी। द टू डेलीगेशंस, कहता है ये जो दो डेलीगेशंस थे, डेलीगेशंस का मतलब क्या था? ये जो वफ़द थे, ये जो नुमाइंदा ग्रुप्स थे, लेफ्ट इस्लामाबाद, कहता वो रवाना हुए, वो चले गए कहाँ? इस्लामाबाद, फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस। अच्छा, क्यों गए? फोर लगा के बता रहा है उनकी अपनी अपनी जो रिस्पेक्टिव का मतलब यही होता है अपना अपना, इंडिविजुअल, जो उनकी डेस्टिनेशंस थी। डेस्टिनेशन का मतलब क्या? मंजिलें, जो उनके मकामात थे। और कब? ऑन संडे, संडे वाले दिन। देखो इसको रिपीट करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखो, एट द मोमेंट, इस वक्त, फिलहाल, राइट नाउ। दो कहता अगरचे द 2 वीक ट्रूस, कहता ये जो 2 हफ्ते का ट्रूस था, मतलब 2 हफ्ते की ये जो टेम्पोरेरी पीस थी, ये जो आर्जी अमन था। अच्छा, कौन सा ट्रूस? कहता फैसिलिटेटेड बाय पाकिस्तान, जिसको आसान बनाया गया, जिसको मुमकिन बनाया गया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जरिए। अपीयर्स, कहता वो दिखाई देता है, टू बी होल्डिंग, कि वो होल्ड कर रहा है, वो बरकरार रख रहा है, वो कायम रख रहा है। अच्छा, और क्या? एंड इमीडिएट रिटर्न, और ये जो फौरी वापसी थी, टू हॉस्टिलिटीज, इन दुश्मनियों की तरफ, लड़ाई की तरफ। डजंट सीम इमिनेंट, कहता ये नहीं दिखाई देती इमिनेंट। तो देखो
अब इस सेंटेंस में उसने क्या बात की, कहता इस वक्त फिलहाल जो ये वाला जो ट्रूस है ना, जिसको फैसिलिटेटेड किया गया था, जिसको आसान मुमकिन बनाया गया था पाकिस्तान के जरिए, कहता ये वाला जो ट्रूस है ना दिखाई दे रहा है टू बी होल्डिंग, कि ये अभी भी है, ये अभी भी कंटिन्यू है। और ये जो इमीडिएट रिटर्न है हॉस्टिलिटीज की तरफ, ये जो वापसी है दुश्मनी की तरफ, कहता है ये अभी इमिनेंट नहीं दिखाई देती। मतलब ये जो लड़ाई है वो दोबारा फौरन शुरू होने का भी कोई इम्कान नजर नहीं आता, आप ये समझ लो। अच्छा, अब ये जो ट्रूस है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब लगी हुई है। द ट्रूस अपीयर्स, ये ट्रूस अपीयर होता है, दिखाई देता है। उसके बाद ये जो रिटर्न है ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है। इसलिए थोड़ा ये सेंटेंस है डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब्स आई हैं। कहता आफ्टर 40 डेज ऑफ वॉर, कब, कहता 40 दिन की ये जो जंग थी उसके बाद, स्पार्क्ड बाय द यूएस इजरायली अग्रेशन अगेंस्ट ईरान। अच्छा, क्या चीज, कहता स्पार्क्ड बाय, जो कि शुरू हुई थी, जो कि वजह बनी थी, किसके जरिए, कहता है जो यूएस और इजराइल का जो अग्रेशन था, इनके जो हमले थे, इनके जो अटैक्स थे। अच्छा, किसके खिलाफ, अगेंस्ट प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है ईरान के खिलाफ। कहता इवन दिस मिनिमल प्रोग्रेस, कहता यहाँ तक के, इवन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हत्ता के, डिस्पाइट, ये जो मिनिमल प्रोग्रेस थी, ये जो बहुत ही कम, ना के बराबर ये जो पेशे रफ्त थी, मस्ट बी अप्रिशिएटेड, कहता है इसको लाजमी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, इसको सराहा जाना चाहिए, इसकी वैल्यू की जानी चाहिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आगे देखो, ट्रू, ट्रू का मतलब क्या है, ये बात दुरुस्त है। ठीक है, आप भी अपने सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हो। वो कह रहे ट्रू, बिल्कुल ठीक है। क्या, द अमेरिकन प्रेसिडेंट वंस मोर इशूड थ्रेट्स, कहता है ये बात भी बिल्कुल ठीक है। क्या, कहता है ये वाला जो प्रेसिडेंट है जो अमेरिकन है, उसने एक दफा फिर इशू किया था थ्रेट्स को, धमकियों को, वार्निंग्स को, आफ्टर द नेगोशिएशन, किसके बाद, जब ये नेगोशिएशन जो थी, ये जो मुज़ाकरात थे, बातचीत थे, ये रैप्ड अप हुए। रैप अप का मतलब होता खत्म होना, फिनिश होना। कहता बट लेकिन ही मे हैव बीन प्लेइंग टू द गैलरी, कहता मे हैव बीन पॉसिबिलिटी को की बात कर रहा है। ठीक है, कहता हो सकता है वो लोगों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था। प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है इम्प्रेस करना लोगों को, पब्लिक को। एज, कहता क्योंकि, बिकॉज ही डिडंट इमीडिएटली अनाउंस, उसने फौरी तौर पर अनाउंस नहीं किया, ऐलान नहीं किया, किसका, एनी मिलिट्री एक्शन, मतलब किसी भी किस्म की कोई भी ये जो फौजी कार्रवाई है इसका। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये बात कर रहा है ना, पहले उसने क्या कहा है, उसने इस थ्रेट्स की बात की है, उसने इस फैक्ट की बात की है, और उसकी दूसरी जो लाइन है ना, ही मे हैव बीन प्लेइंग टू द गैलरी, अब यहाँ पे इसने जो है ना अपनी टोन हल्की कर ली है। और ये जो है ना, ये असल में एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरह से उनको लगा था कि वो लोगों को सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से, इस लाइन को पढ़ने के बाद। अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये पीछे ना मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को पहले भी बताया था, ये काफ़ी टाइम हो गया है, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से मेरा सर दुखने लग जाता है। ठीक है, इसकी वजह से अगर कोई भी आपको डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं भी इसी शोर में बैठ के इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, आगे देखो, कहता दैट का मतलब होता है ये बात, ये वाला फैक्ट, बोथ साइड्स मेंट बिजनेस, कि दोनों साइड्स जो थी वो संजीदा थी। ठीक है, मीन बिजनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो दोनों सीरियस थी। वॉज रिफ्लेक्टेड, कहता वो जाहिर हुआ, वो नुमाया हुआ, इन दोज, मतलब उन लोगों में, लोगों की बात कर रहा है कि वो सीरियस थे। कहता दे सेंट टू इस्लामाबाद, कहता वो वाले लोग जिनको भेजा गया था इस्लामाबाद, मतलब वो बिल्कुल सीरियस थे, संजीदा थे इन बातचीत को, इन मुज़ाकरात को लेकर। कोलन साइन, कहता द पार्लियामेंट स्पीकर एंड फॉरेन मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग ईरान, कहता जो
पार्लियामेंट स्पीकर थे और जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो नुमाइंदगी कर रहे थे ईरान की, एंड द वाइस प्रेसिडेंट, और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है लीडिंग, जो कि लीड कर रहे थे, जो कि आप ये समझ लो जो कि सरबराही कर रहे थे, इंचार्ज थे किसके, द अमेरिकन डेलीगेशन इसके। तो वो एक तरह से ये बताना चाह रहा है कि सब लोग संजीदा ही थे, मतलब इस चीज़ का कोई इस ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका हल निकालना चाहते थे। ये सीरियसनेस को दिखा रहा है कि उनके लिए ये बातचीत बहुत इम्पोर्टेंट थी। अब आगे देखो, अच्छा ये मीन बिजनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीरियस, संजीदा। कहता वह जबकि यूएस वीपी जेडी वेंस र्यूड, कहता ये जो थे इन्होंने अफसोस का इजहार किया, इन्होंने वो पछताए, रिग्रेट किया, किसको बताते हुए? द बैड न्यूज़, ये जो बुरी खबर है, दैट ये कि देयर वाज नो डील, वहाँ पे कोई डील नहीं हुई, कोई मुआहदा जो है वो नहीं हुआ। कहता द ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री सैड एन अग्रीमेंट वाजंट एक्सपेक्टेड, और दूसरी साइड की बात कर रहा है कि जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि जो मुआहदा था वाजंट एक्सपेक्टेड, उसकी तवक्को नहीं थी, उसकी उम्मीद नहीं थी। आफ्टर वन सेशन, एक मीटिंग के बाद, मतलब इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। अच्छा कौन सा वन सेशन? एम डैश लगा के इसकी तफसील बताएगा। कहता है 21 आवर्स इन दिस केस, कहता 21 घंटे की ये जो सिचुएशन थी इस मामले में, तो ये चीज़ जो थी ये एक्सपेक्टेड नहीं थी। अच्छा र्यूड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिग्रेट करना, अफसोस करना। अब आगे देखो, कहता बोथ साइड्स रिमेन फार अपार्ट, कि दोनों जो साइड्स थी ना फार अपार्ट रही, उन्होंने इत्तेफाक नहीं हुआ ना, मतलब वो किसी चीज़ के ऊपर उनका अग्रीमेंट नहीं हुआ। अच्छा किन के ऊपर? कहता ये जो की मैटर्स थे, ये जो इम्पोर्टेंट अहम मसाइल थे, कहता सच है जैसा कि द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम ये वाला हो गया, एंड द रीओपनिंग ऑफ द स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज, और ये जो दो चीज़ें थी तो इन पे इनके ख्यालात नहीं मिले। However, कहता ताहम बोथ ऑल्सो अपीयर टू बी सीकिंग, कहता ये जो दोनों थे ना वो अपीयर हुए, दिखाई दिए। अच्छा कैसे दिखाई दिए? उसने कहा सीकिंग, कि वो चाह रहे थे, वो तलाश कर रहे थे, एन ऑफ रैम्प, मतलब बचने का रास्ता, निकलने का रास्ता, फ्रॉम दिस रूइनियस वॉर, मतलब ये वाली जो सिचुएशन थी, ये जो तबाहकुन जंग है, इससे बचने का रास्ता। कहता पर्टिकुलरली खास तौर पर द अमेरिकन्स, ये जो अमेरिकन्स हैं, हु हैव फेल्ड, कहता जो कि नाकाम हो चुके हैं, टू सबड्यू ईरान, काबू करने के लिए ईरान को, और एल्स वरना अदरवाइज दे वुडंट हैव सेंट, वरना वो नहीं भेजते किसको? देयर टॉप गन्स, उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, टू पाकिस्तान, और किस लिए भेजा? टू टॉक पीस, अमन की बातचीत के लिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें अब यहाँ पे ऑफ रैम्प भी आया है और इसके अलावा टू बी सीकिंग आया है। देखो ये वाले जो स्ट्रक्चर है ना, अपीयर टू बी सीकिंग, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, तो किसी दिन ये जो इस वीक की जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको ये तफसील से करवा दूंगी कि ये क्या होता है। और टोकन्स किसको बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों को बोलते हैं। कहता देयरफॉर, इसलिए, वाइल, जबकि मिसट्रस्ट इज हाई, कहता लेकिन ये जो बेअतमादी है ना, अदम एतमाद है, वो बहुत ज़्यादा है। अ स्मॉल विंडो ऑफ डिप्लोमेसी रिमेन ओपन, लेकिन कहता ये जो छोटा सा मौका है ना बातचीत का, पीसफुल डिस्कशन का, कहता वो रिमेन करता है, वो बरकरार है, मौजूद है, मतलब ओपन है, मतलब अभी भी ये खुला है, अभी भी ये एग्जिस्ट करता है। कहते तो अपॉर्चुनिटी मस्ट नॉट बी पास्ड आउट, कि ये जो मौका है इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वरना हॉस्टिलिटीज माइट रिज्यूम, कि ये जो दुश्मनियाँ हैं हो सकता है कि वो फिर से स्टार्ट हो जाए। रिज्यूम का मतलब यही होता है दोबारा शुरू होना, दोबारा से स्टार्ट होना। तो वो इसलिए कह रहा है, एक तरह से वार्निंग भी दे रहा है और कॉन्सिक्वेंस भी बता रहा है कि ये जो चीज़ है इसको मिस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ये आगे उसने कॉन्सिक्वेंस बताया कि अगर इसको मिस कर दिया तो ये रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं सब स्टूडेंट्स को बता दूं कि अप्रैल पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है स्टार्ट हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया वो मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इसके अलावा जो भी लेक्चर्स अप्रैल में आके मिस हुए वो भी सारे शेयर कर दिए जाएंगे, तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। तो अगर आप इसने अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है इसको ज्वाइन करें। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट आ रही है, वो जल्दी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में करूँगी, ठीक है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया जहाँ पे मैं ये बताती हूँ कि आज हम कौन सा एडिटोरियल करेंगे, तो आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं कोई ना कोई अनाउंसमेंट करती रहती हूँ। अब आगे देखो, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार हैज सेड, कहता ये भी कह चुके हैं क्या, इट इज इम्पेरेटिव, ये बहुत जरूरी है, किसके लिए, फॉर बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज के लिए, टू अपहोल्ड द सीज फायर, कि वो अपहोल्ड करें, मेंटेन रखें इस जंगबंदी को। कहता वाइल, जबकि ओमान विच फैसिलिटेटेड, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, मुमकिन बनाया था लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स, किसको, ये जो रिसेंट डिस्कशंस हुई हैं, कहता दैट वर स्टिल गोइंग ऑनगोइंग, कहता जो कि अभी भी जारी थी, व्हेन द यूएस अटैक्ड ईरान, जब यूएस ने हमला किया ईरान पर, कहता है सिमिलरली इंडोर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द डिप्लोमेटिक प्रोसेस, कहता इसी तरह से उसने इंडोर्स किया, हिमायत की, अप्रूव किया इस कॉन्टिन्यूएशन को, इस चीज़ के जारी रखने को। अच्छा, किस चीज़ के, ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है, और कैसा है, जो डिप्लोमेटिक है, जो पीसफुल निगोशिएशंस का है। तो देखो इसमें इम्पेरेटिव वर्ड भी आया। इम्पेरेटिव का मतलब होता है वो चीज़ जो बहुत ही क्रूशियल हो, इम्पोर्टेंट हो, नेसेसरी हो। और अपहोल्ड करने का मतलब क्या होता है, अपहोल्ड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन रखना, उसको बरकरार रखना, कायम रखना। और फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मुमकिन बनाया, सपोर्ट किया। और एंडोर्स करना मतलब उसको अप्रूव करना। अब आगे देखते हैं, कहते हैं रीजनल स्टेट्स रियलाइज, जितने भी इलाकाई ममालिक हैं वो समझते हैं, एहसास करते हैं दैट ये कि इफ हॉस्टिलिटीज रिज्यूम, अगर देखो इफ कंडीशन लगा दी उसने कि अगर ये हॉस्टिलिटीज जो हैं, दुश्मनियाँ जो हैं, लड़ाई हैं, ये दोबारा शुरू होती है, एवरीवन विल सफ़र, हर कोई ही सफ़र करेगा, हर कोई नुकसान उठाएगा। कहता विद, कैसे उठाएगा, अब आगे बताएगा। कहता विद इकोनॉमिक पेन, इस इकोनॉमिक पेन के साथ, इस मौशी तकलीफ के साथ, कंपाउंडेड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, कहता जो कि कंपाउंडेड हुई है, मतलब जो मजीद बढ़ गई है, किसकी वजह से, इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से, इसकी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, किसकी, कहता है एनर्जी एंड ट्रेड फ्लोज इनके, कहता थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब इनके जरिए। तो देखो उसने यही बात की ना, पहले उसने कहा है कि ये जो हॉस्टिलिटीज़ हैं अगर ये रिज्यूम होती हैं तो उसके सारे इफ़ेक्ट बता दिए, हर कोई सफ़र करेगा। इफेक्ट 2 उसने ये बताया है कि ये जो इकोनॉमिक पेन है ये और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। और रीज़न क्या है, रीज़न इसमें आगे बता दिए, ये वाले रीज़न है, ये जो डिसरप्शन आई है ट्रेड एनर्जी में। कहते देयरफॉर, इसलिए बोथ द यूएस एंड ईरान शुड कंटिन्यू द पीस प्रोसेस, कहते ये जो दोनों हैं इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। किस चीज़ को, कहते हैं ये जो पीस प्रोसेस है, ये जो अमन का मामला है, एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं। वन वे फॉर वाशिंगटन, मतलब एक तरीका, एक मेथड, एक सोल्यूशन वाशिंगटन के लिए, टू अर्न तेहरान ट्रस्ट, अर्न करने के लिए, मतलब हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए तेहरान के एतमाद को, वुड बी, वो होगा, टू इमीडिएटली लिफ्ट सैंक्शंस, के फौरी तौर पर वो सैंक्शन पाबंदियों को ख़त्म कर दे, एंड अनफ्रीज ईरानियन एसेट्स, और जितने भी ईरानियन एसेट्स हैं जो उनके असासे हैं उनको रिलीज़ कर दे, उनको खोल दे। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो, अब ये ना वन वे का मतलब होता है एक तरीका उसने बताया है। ये वे कौन सा है, कहता है ये जो तरीका है ना इस चीज़ के लिए, ये तरीका वुड भी, ये होगा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है, ठीक है। सैंक्शंस किसको बोलते हैं, पाबंदियों को बोलते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस को बोलते हैं। स्टॉपिंग इजराइल्स बारबैरिक असॉल्ट, कहता स्टॉप करना, रोकना, ख़त्म करना इजराइल का ये जो जुल्माना, ये जो असॉल्ट है, अटैक है, हमला है ऑन लिबनान, इनके ऊपर वुड ऑल्सो क्रिएट कंडीशंस, कहता है ये भी क्रिएट करेगा, पैदा करेगा हालात को, माहौल को, फॉर अ वाइडर रीजनल पीस, मतलब किस के लिए, उसने कहा ये जो ज़्यादा वसी, बहुत ही लार्जर, ये जो पीस है, मतलब जो पूरे इलाके में जो
अमन है, होल रीजन की बात कर रहा है। तो वो यही कह रहा है ना कि अगर इजराइल जो है वो स्टॉप कर देता है इस तरह के हमलों को जो कि इनके ऊपर हैं, तो इससे क्या होगा, इससे पूरे रीजन में भी पीस आएगा, मतलब इससे पीस जो है वो मुमकिन है। बोथ साइड्स विल हैव टू शो फ्लेक्सिबिलिटी। देखो अब इसने ना वो बात की है, मतलब उसने कहा है कि दोनों साइड्स जो है ना उनको जिसको कहते हैं ना लचीलापन दिखाना चाहिए, नरमी दिखानी चाहिए। वाइल जबकि द अमेरिकन मस्ट प्लेज, इनको लाजमी वादा करना चाहिए दैट ये कि दे एंड देयर अलाई इजराइल, ये उनका जो दोस्त इजराइल है, विल नो लॉन्गर थ्रेटन ईरान, कि वो मजीद ईरान को धमकी नहीं देगा, वो थ्रेटन नहीं करेगा विद मोर अग्रेशन, मतलब इसके साथ ये जो धमकियां है ना कि वो मजीद हमले करेगा, अटैक्स करेगा, वायलेंस करेगा, ये चीज़ है। कहता इफ दीज कंडीशंस आर मेट, कहता अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं, निगोशिएशंस में रिजल्ट इन, कहता ये जो मुज़ाकरात हैं, बातचीत हैं, ये रिजल्ट इन हो सकती है, इनका नतीजा निकल कर आ सकता है मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म पीस, उस पीस में जो कि मीनिंगफुल भी है, मतलब आप ये समझ लो जो अहम है, इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, और जो लॉन्ग टर्म है, जो लंबी मुद्दत का है। कहता हाउएवर, ताहम इफ देयर इज रिजिडिटी, अच्छा आप ये देखो ये जो एडिटोरियल है इसमें कितनी कंडीशंस इसने यूज़ की हैं। कह रहा है कि अगर वहाँ पे रिजिडिटी हुई तो फिर क्या होगा, पहले तो उसने कहा है ना ये लचीलापन होगा, नरमी होगी, तो ये चीज़ें होंगी। तो अगर रिजिडिटी होगी, अगर सख्ती होगी, ज़िद होगी, किस में, कहता इन द रिस्पेक्टिव पोजीशन, इनके अपनी अपनी जो पोजीशंस हैं, स्टांस हैं, ओपिनियंस हैं। कहता द अल्टरनेटिव वुड बी मोर वॉर, तो ये जो अल्टरनेटिव है ना, जो दूसरा रास्ता है, जो दूसरी ऑप्शन है, वो क्या होगी, वो मज़ीद जंग होगी, मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट होगा। कहता दैट ये कि दैट मे सूट इजराइल, कहता ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो बात है, ये जो सिचुएशन बताई है, कहता ये मुनासिब हो सकती है इजराइल के लिए। कहता विच इज़ द बिगेस्ट थ्रेट, कहता जो कि बहुत बड़ा ख़तरा है, बहुत बड़ी डेंजर है, किसके लिए, टू पीस, अमन के लिए, इन द रीजन, मतलब इस इलाके में। कहता बट लेकिन द यूएस मस्ट आस्क, उसको लाजमी आस्क करना चाहिए, इटसेल्फ, मतलब खुद से सवाल करना चाहिए, सम टफ क्वेश्चंस, कुछ मुश्किल सवालात को, मतलब वो खुद से ऐसे सवालात करे। नेमली, कहता यानी ख़ास तौर पर, यहाँ उसको ये समझ लो कि वो उसकी डिटेल बता रहा है कौन से सवालात हैं। कहता डज इट वॉन्ट टू एंटेंगल इटसेल्फ इन अनदर फॉरएवर वॉर इन द मिडल ईस्ट, कहता डज इट वॉन्ट, क्या ये चाहता है, टू एंटेंगल इटसेल्फ, मतलब खुद को उलझा देना, ट्रैप कर देना, किस में, कहता दूसरी, इन अनदर, एक और फॉरएवर वॉर, वो वाली वॉर जो ना ख़त्म होने वाली है, जो एंडलेस है, और कहाँ है, इन द मिडल ईस्ट में। और फिर लग गया क्वेश्चन मार्क, और ये सवाल उसने यहाँ पे पूछा है कि उसको ये वाला सवाल पूछना चाहिए। तो ये था आज का एडिटोरियल। आपको पता है कि कितना अच्छा उसने एक्सप्लेन किया है। देखो जब भी आप सेंटेंसेस को पढ़ो, एक तो आपको सब्जेक्ट वर्ब का पता होना चाहिए, दूसरा आपको ना सेंटेंसेस में गौर किया करो। अगर वो एक बात कर रहा है तो उसके बाद वो उस चीज़ को क्लियर करेगा, ठीक है, या तो एविडेंस प्रोवाइड करेगा या फिर कोई और बात करेगा। आप इन चीज़ों को नोट किया करें, ये चीज़ें इसी में छुपी हुई हैं, या वो एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करेगा। तो ये जितने सेंटेंसेस हैं इसमें इनको अगर आप गौर करें, किसी में इसने इफ़ कंडीशन यूज़ की है, किसी में वो कुछ बता रहा है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो जब आप इसको हैबिट बनाते हो ना डेली क्लास लेने की, चीज़ों को समझने की, तो ये चीज़ें आपको फिर समझ आने लग जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये एडिटोरियल्स क्या हैं, इनमें क्या बात हो रही है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इन वीडियोस को लाइक किया करें। आप इस तरह से इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।